सभी को जय हिंद जय भारत। और हम आज वीडियो बना रहे हैं हमारे AWTPO 2023 में भैया जी हैं, तो उनकी ऑल इंडिया रैंक 33 है, तो हम इनसे इनका परिचय पूछते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आसू मलिक। AWTPO में सिलेक्टेड हूँ 2023 वैकेंसी जो आई थी और मेरी ऑल इंडिया रैंक है 33। तो आज हम आपको इसी बारे में स्ट्रेटजी बताने वाले हैं कि मैंने कैसे तैयारी करी, कहाँ से मैंने किस सोर्स से पढ़ाई करी। तो मिलते हैं आगे वीडियो में। तो भैया आपके AWTPO में 2023 वाली वैकेंसी में मार्क्स कितने थे? मेरे AWO में रो मार्क्स 80 थे, जो अच्छा। नॉर्मलाइज होके 81 हो गए थे। अच्छा, एक नंबर ही बढ़ा आपका नॉर्मलाइजेशन में? नॉर्मलाइजेशन में लगभग सभी का एक नंबर ही बढ़ा। अच्छा, इतना ही बढ़ा था। मैक्सिमम एक नंबर का नॉर्मलाइजेशन तो था। आप मेरे को ये बताओ कि आपने अभी तक कितने एग्जाम दिए और कितने आपने पास किए, कौन कौन सी दिए ये एग्जाम, ये बताओ थोड़ा। मैंने 4-5 एग्ज़ाम दिए हैं, जिनमें हैं SSC GD के 2 बार एग्ज़ाम दिए। हाँ। SSC GD 2022 में मेरे 85 मार्क्स थे और जो 2023 में उसमें 152 मार्क्स थे। अच्छा, तो आप। और उसके पहले मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल दिया था 2020 में, ये मेरा पहला एग्ज़ाम था। हाँ, उसमें कितने उसमें नंबर थे? मेरे 85 मार्क्स थे, अच्छा। बट मैं अनलक्की रहा, मैं फिजिकल में आउट हो गया था। 2 जुलाई का मेरा फिजिकल था 2021 में, अच्छा। जडोदा कला। भैया जी ने बता दिया कि इनका 2 बार ऐसे GD क्लियर है। जो 2021 वाली थी उसमें 85 नंबर थे 100 में से, और 2000 जो 22 में आई थी उसमें इनके 152 नंबर थे 160 में। और जो इनकी भी 2023 वाली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल थी, इनमें इनमें भी इन्होंने एग्ज़ाम दिया था। इसमें कितने नंबर थे आपके? इसमें मेरे 81 नंबर थे, इस लेकिन मैंने फिजिकल छोड़ दिया क्योंकि मेरा AWO में हो गया था। अच्छा, तो भैया जी हर एग्ज़ाम में लगभग अच्छे नंबर थे, तो अब देखो तैयारी अच्छी थी तभी एयर इंडिया 33 है इनकी। तो देखो तैयारी आपको एक बार तो अच्छी करनी पड़ेगी, फिर आप हर एग्ज़ाम निकाल दोगे। तो एक बार अच्छे से मैथ, रीजनिंग जो भी सब्जेक्ट है लगभग सेम सब्जेक्ट है, तो इनको आपको अच्छे से एक बार कवर करना है। फिर एग्ज़ाम तो आप बैक टू बैक निकाल सकते हो, जैसे भैया बार-बार हर एग्ज़ाम निकाल रहे हैं। तो बिल्कुल, बिल्कुल। एक बार के कंपटीशन का यही है, एक बार तैयारी कर ली, उसके बाद एग्ज़ाम खुद ब खुद निकलते जाएँगे। एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आप बिल्कुल। भैया ये बताओ कि आपको गाइड करने वाला कौन था और आपके घर में जॉब जॉब में कौन है? मेरे जो अंकल है वो दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर है गाज़ीपुर में। वो ज़्यादातर मुझे गाइडेंस उन्हीं से मिली है, और मेरा भाई भी कांस्टेबल है दिल्ली पुलिस में ही, और एक मेरा ताऊ का लड़का, मेरा कज़िन आर्मी में है, EME में, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियर। ज़्यादातर हमारा बैकग्राउंड गवर्नमेंट जॉब का है, इसलिए मेरा भी फोकस यही था कि गवर्नमेंट जॉब लेनी है और दिल्ली में लेनी है। मुझे दिल्ली पुलिस का पहले से ही जुनून था कि वर्दी लेनी है दिल्ली पुलिस में, तो इसलिए हमने दिल्ली पुलिस की तरफ को चुना। तो देखो आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा और आपको सही गाइडेंस में तैयारी करनी पड़ेगी। इनके पास इनके मेंटर इनके घर में ही थे, तो इसलिए अच्छी तैयारी करते रहे और सही सही डायरेक्शन में तैयारी करते रहे, तो इनका जल्दी सिलेक्शन भी हो गया। अभी आपकी। गाइडेंस, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है हाँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं। बिना गाइडेंस लगाने से आपको कम एफर्ट में ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। हाँ, सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन उसको कम टाइम में बिल्कुल, बिल्कुल। सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ोगे तो सिलेक्शन जल्दी होगा। और वो हम आपको इस यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत सारी वीडियो बना बना के आपको बता रहे और हैं। बाकी शंकर भाई है, आपको अच्छी गाइडेंस देते हैं, इससे जुड़ो। हाँ, तो वो आपको मैं गाइड कर रहा हूँ अच्छे से। और देखो अब तक मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई जो टॉपर्स के थे। टॉपर्स तो आप प्लेलिस्ट देना, उसमें वीडियो और सारी है, तो उनमें लगभग सबके गवर्नमेंट सेलेक्टेड बंदे थे। तो देखो आपको डरने की बात नहीं, अगर आपके परिवार में कोई नहीं है तो आपके लिए आपका भाई है दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड, आपको गाइड ये करेगा, तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो भैया की स्ट्रेटजी आगे पूछते हैं हम। तो भैया आप ये बताओ कि आप रहने वाले कहाँ के हो और आपकी एज कितनी हो गई है? मैं बागपत यूपी का रहने वाला हूँ और अच्छा। मेरी एज 23 है। अच्छा। मैंने 2020 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। हाँ। 2018 में मेरी 12th हो गई थी। उसके बाद ऐसे ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो BA में एडमिशन ले लिया। लेकिन जो मेरी प्रिपरेशन का फेज़ है वो 2020 से स्टार्ट होता है, जब 2020 में कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी दिल्ली पुलिस की अगस्त में। हाँ। उस टाइम से मैंने फोकस होकर तैयारी करनी शुरू करी थी, और आज तो नतीजा आपके आप सामने है। पढ़ाई पढ़ाई को कितना टाइम देते थे, ये बताओ मेरे को, पढ़ाई को कितना टाइम देते थे? मेरा ये था कि कोई फिक्स टाइम नहीं था, हाँ। मेरा काम ही पढ़ना था सिर्फ। तो आप ये बताओ, आप सोशल मीडिया कितना चलाते थे? सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये कितना चलाते थे, ये बताओ? सोशल मीडिया में इंटरेक्शन कम था। अब सोशल मीडिया पे तो मैं अब आया हूँ, अच्छा। उस टाइम मैं बहुत कम सोशल मीडिया तो चलाता था। आप ये बात मानते हो कि जो बच्चा अभी एस्पिरेंट है, तैयारी कर रहा है, उसको सोशल मीडिया यूज़ नहीं करनी चाहिए, बात मानते हो आप? बिल्कुल, सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन करता है, ये आपको मानना पड़ेगा। सोशल मीडिया हमें डाइवर्ट करता है। फोकस रहना है तो सोशल मीडिया से थोड़ा दूर ही रहे, तो मैं तो ये सलाह दूंगा आपको।
तो देखो सोशल मीडिया नहीं यूज़ करनी है आपको, सोशल मीडिया इतनी यूज़ करो जहाँ से आपको सीखने को मिले, अच्छा मिले, तभी आपको सोशल मीडिया यूज़ करनी है, वरना सोशल मीडिया से दूर हो जब तक आप तैयारी कर रहे हो। बिल्कुल। तो भैया आप मेरे को ये बताओ, जब आप शुरुआत में पढ़ाई स्टार्ट किए थे, आपके दिमाग में थॉट आया कि मेरे को गवर्नमेंट की तैयारी करनी, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आपने सबसे पहले ऑफलाइन कोचिंग की या ऑनलाइन की, तो आपने और कहाँ से की थी ये बताओ थोड़ा। मैंने कोचिंग तो कहीं ऑफलाइन की नहीं, लेकिन ऑनलाइन तैयारी की यूट्यूब से। जैसे मैथ के बारे में आपको बताता हूँ। मैथ मैंने अभिनय शर्मा सर से किया। अभिनय शर्मा मुझे काफ़ी अच्छे टीचर लगे। उनके जो कॉन्सेप्ट्स है वो बिल्कुल अलग ही लेवल के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो मैंने मैथ वहाँ से तैयार किया। और आपने जीएस कहाँ से तैयारी की ये बताओ थोड़ी, जीएस कहाँ, क्योंकि जीएस के बच्चों के बहुत कमेंट आते हैं कि जीएस में भैया डर लगता है, कैसे याद होती है। आपको भी ऐसा होता है कि याद नहीं होती थी, और आप कैसे याद करते थे लंबे टाइम तक, कैसे याद रही बच्चों को। जीएस ये तो नो डाउट जीएस टफ लगती है बच्चों को। जीएस में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मुझे भी आई थी 2020 में, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। तो जीएस एक मेन पार्ट था, क्योंकि 50 नंबर की जीएस थी दिल्ली पुलिस में। तो जीएस के बिना कुछ नहीं था। तो आपने कहाँ से की थी, और क्या आपके लिए सोर्स क्या थी, कौन सी बुक पढ़ी थी आपने जीएस के लिए। जीएस के लिए मैंने लूसेंट पढ़ी। लूसेंट पढ़ने का भी एक तरीका है। लूसेंट के पार्ट्स मैंने पार्ट्स बना लिए थे लूसेंट के, जैसे हाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और इनको प्रॉपर टाइम देता था मैं डेली। हाँ हिस्ट्री को इतना टाइम फिक्स दे दिया, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, साइंस पोर्शन भी करना है, फिर स्टैटिक भी करना है। इस टाइप से मैंने लूसेंट की। उसके बाद एक स्टैटिक जीके की स्पीडी की बुक आती है, वन लाइनर, हाँ उससे उससे लगाता था मैं। एक घटना चक्र की बुक आती है जीएस में, हाँ उसमें एमसीक्यू होते हैं। हाँ। मैं लूसेंट से टॉपिक करता था, मतलब थ्योरी पढ़ता था, और फिर घटना चक्र से उसके एमसीक्यू लगाता था। तो कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे क्लियर हो जाते थे। अच्छा, इस तो तरीके से मैंने जीएस आपने क्लियर की। ये लूसेंट कितनी बार पढ़ी है ये बताओ। मैं बता नहीं सकता, मैंने 7 8 10 बार कितनी बार पढ़ी होगी लूसेंट, तो मैंने रट दी थी। मतलब मुझे अगर कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में या किसी मॉक टेस्ट में, तो मुझे पता रहता था कि लूसेंट में कौन से पेज पे कहाँ किस साइड में मिलेगा ही। हम्म, इतनी बार मैंने लूसेंट पढ़ी तो थी। मैंने लूसेंट के ऊपर बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं आपके लिए, और देखे। लूसेंट में एक बात और कहते हैं, लूसेंट रामबाण है। जो वनडे एग्जाम है उनके लिए लूसेंट इनफ है, सुन और लिया, कहीं भागने की जरूरत नहीं लूसेंट है। बुक पावरफुल है एसएससी एग्जाम्स के लिए। जो वनडे एग्जाम होते हैं ना उनके लिए लूसेंट बहुत यानी कि पावरफुल बुक है, और उसमें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, वो पूरी बुक ही नोट्स है, एक तरह की नोट्स है। और जो बोलते हैं ना याद नहीं होती है, वो नहीं होती है, तो सर ने क्या बोला कि मैंने 10 से बार यानी याद नहीं है कितनी बार रिविजन किया है, और बिल्कुल मैं जब बिल्कुल। मॉक टेस्ट लगा था तो मेरे को पता रहता था कौन से पेज पर और कौन से टॉपिक से सवाल उठा है। तो यही है पढ़ने का तरीका, जब बार बार रिविजन होता है तो आपको पता चल जाता है क्या इंपॉर्टेंट और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप मॉक और जीएस रटने की चीज़ नहीं है, जीएस कनेक्ट करके पढ़ो। एज ए थ्योरी लो, एज ए स्टोरी बना के पढ़ो, जीएस को कनेक्ट करो। हाँ, जब काफ़ी टाइम तक आपको उसको माइंड में रख पाओगे। यानी कि उसको इमेज इमेज के थ्रू याद करो, हाँ इमेज के, बिल्कुल। कुछ कोई भी शब्द आता है तो उसको इमेज बनाओ दिमाग में, जब वो शब्द आएगा तो आगे दिमाग में इमेज याद होगी, और फिर जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया का मैप क्या है, इंडिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, कि कौन सा स्टेट किस साइड में पड़ता है, ये सब हमें पता होना हाँ, चाहिए। ज्योग्राफी में यही है, जब आपको स्टेट पता होंगे कि ये राज्य इस तरफ है, ये राज्य इस तरफ है, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बिल्कुल आ बिल्कुल। जाएंगे। तो आपको इमेज बना बना के पढ़ोगे तब जीएस याद होगी, दिमाग में इमेज बनाओ, स्टोरी बनाओ, ये तरीका है। तो मैथ के ऊपर बहुत वीडियो कमेंट आते हैं कि भैया मैथ बिल्कुल कमज़ोर है, मैथ बताओ, मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग, अगर बिगनर बच्चा है तो वो कैसे स्ट्रॉन्ग करे मैथ को, ये बताओ आप। सबसे पहले तो कैलकुलेशन। हाँ कैलकुलेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है मैथ के अंदर। अगर आपकी कैलकुलेशन कमज़ोर है तो आप मैथ में कहीं ना कहीं लैग कर जाओगे। तो मेरी मेरी तो मैथ काफ़ी अच्छी थी पहले से ही, तो मुझे इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ा मैथ पे। कैलकुलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करे ये बताओ। कैलकुलेशन में ये है कि आप टेबल्स याद करो, स्क्वायर स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट, क्यूब, ये सब आपको और टिप्स पे होने चाहिए। ये मैंने बहुत बार बोला है कि ये 3 4 चीज़ें है ना, क्यूब्स, टेबल्स, स्क्वायर, ये चीज़ और फॉर्मूलास, ये आपको रोजाना रिवीजन करने हैं। एक बिल्कुल। रफ कॉपी में रोजाना नोट करना है, ये चीज़ें आपको बार बार मैथ में बार बार चाहिए, बार बार चाहिए। ये तो बेसिक है। बिल्कुल बेसिक है, स्टार्टिंग इनसे है, तो ये तो आपको रोज करने हैं, मैंने बहुत बार बोला है। और और ये मैथ के लिए अभिनय शर्मा बेस्ट टीचर है। मैंने अभिनय शर्मा से मैथ किया था। उसके बाद मैंने सीजीएल प्री भी हुए मेरे 2 बार, सीपीओ भी दिया मैंने। तो सीपीओ में कितने नंबर थे सीपीओ आपके। मेरे 140 थे 140। जी। और यानी कि फिर मेंस नहीं दिया प्री आपने। मेंस मैं फिजिकल में आउट था, फिर हाँ, सीपीओ में भी हाई तो जंप में भाई मेरा अजमेर फिजिकल था राजस्थान। भैया जी का देख लो, सीपीओ भी क्लियर है। मेरा फिजिकल में थोड़ा दिक्कत रहती थी,
हाँ। अब मैंने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन की, तो तो फिजिकल फिट है अब आप मेरे को ये बताओ कि ये जो आपकी AWTP है ना एग्ज़ाम, इसकी प्रोफ़ाइल क्या है? यानी कि प्रोफ़ाइल बताओ पूरी। इसका प्रोसेस क्या है पूरा, तो ये बताओ? AWTPO की जो फुल फॉर्म है वो है असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर। हाँ, यानी हमें कॉल अटेंड करनी है सिर्फ। जो कंट्रोल स्टेशन बने होते हैं दिल्ली में, हर डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल स्टेशन है, तो हमारी वहाँ जॉब है, सिटिंग जॉब है। इस जॉब में 6 घंटे की जॉब है और 24 घंटे का रेस्ट होता है, इसलिए काफ़ी बेहतर जॉब है। अच्छा, तो अच्छी बात है ये तो। और और सबसे बड़ी बात इसमें हेड कांस्टेबल रैंक है। तो अब भैया मेरे को ये बताओ कि जो आपने AWTP है एग्ज़ाम, तो इसका पूरा प्रोसेस क्या है? यहाँ यानी कि इसमें पूरा प्रोसेस बताओ आप मेरे को थोड़ा। AWTPO में 5 स्टेप होते हैं। हाँ, इसकी सिलेक्शन के 5 स्टेप हैं। फर्स्ट है रिटन एग्ज़ाम। सबसे पहले तो इसकी एलिजिबिलिटी है PCM। 12th में PCM होना कंपलसरी है। हाँ, कोई PCB वाला है या आर्ट्स वाला है वो ये फॉर्म फिल नहीं कर सकता, हाँ, PCM होना चाहिए। हाँ, उसके बाद एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता है, हाँ, जिसमें 25 हुँ, क्वेश्चन मैथ के आते हैं, हाँ, 25 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। हाँ, उसके बाद 20 क्वेश्चन आते हैं GS से हाँ, और 20 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। हाँ, ये हो गए 90 मार्क्स और हाँ, 10 नंबर का आता है कंप्यूटर। अच्छा। ये हो गया इसका एग्ज़ाम पैटर्न। हाँ, और आप मेरे को एक बार ये बताओ, जो आप GS के अंदर वो साइंस साइंस कहाँ से तैयार की थी आपने? साइंस के बारे में बताओ थोड़ा। साइंस ही इसमें बहुत, साइंस ने इम्पोर्टेंट रोल इसमें निभाया है। इसमें एग्ज़ाम में जिसकी साइंस अच्छी थी वो काफ़ी अच्छा स्कोर कर गया हाँ, इसमें। क्योंकि मेरे पास कमेंट आए थे साइंस कहाँ से करे AWTP, तो आपने साइंस कैसे तैयार की थी ये बताओ थोड़ा। मेरे साइंस में इसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, मेरे 19 मार्क्स है आउट ऑफ 25। अच्छा, और साइंस 12th लेवल की आती है इसमें, ऐसे नॉर्मल साइंस नहीं आती। तो एक RWA चैनल पर एक सर आए थे, BK पाठक, राजस्थान के हाँ, थे वो। उनका परीक्षा करे कुछ चैनल है, यूट्यूब चैनल, हाँ, मैंने उनसे साइंस करी थी। हाँ, और एक महेश कुमार वर्णवाल की NCERT बुक आती है हाँ, साइंस की स्पेशल, हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। हुँ, वो बहुत अच्छी बुक है, मैंने उससे पढ़ा था, काफ़ी सब करा था मैंने उससे कवर। तो ये यहाँ से बच्चे पढ़ लेंगे, ठीक है ना? यहाँ बिल्कुल से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी साइंस। बिल्कुल। और इसके बाद आगे का प्रोसेस पेपर बाद में? सेकंड प्रोसेस जो होता है वो होता है फिजिकल। हाँ, जिसका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है उसका होता है फिजिकल के लिए। फिजिकल में क्या-क्या होता है ये कुछ बताओ? फिजिकल में मेनली 3-4 स्टेप है, वही 1600 मीटर रनिंग होती है, हाँ, टाइमिंग 7 मिनट होती है। हाँ, काफ़ी टाइमिंग है इसमें, तो ये तो हो ही जाती है सबकी। हाँ, उसके बाद होती है लॉन्ग जंप हाँ, 12 फीट। हाँ, उसके बाद हाई जंप होती है 3.5 फीट। अच्छा, उसके बाद चेस्ट और हाइट, अच्छा। इसका प्रोसेस है। और इसके बाद आगे का प्रोसेस? उसके बाद तीसरे नंबर का जो स्टेप है वो है हमारा रीडिंग और डिक्टेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है? इसमें आपको रीडिंग और डिक्टेशन होती है, आपको 100 वर्ड बोलेंगे हिंदी और 100 वर्ड इंग्लिश के, हाँ, माइक पे बोले जाएंगे। सब बच्चों को एक जगह बिठा के क्लासरूम में हाँ, उनको लिखना होता है। आपको एक हाँ, पेपर मिलेगा, वाइट पेपर, हाँ, उसमें से 50% वर्ड सही होने चाहिए, यानी उनके स्पेलिंग एरर नहीं होने चाहिए। हाँ। बस यही है। और एक डिक्टेशन करवा लेते, और रीडिंग फिर करा लेते हैं कोई न्यूज़पेपर। चौथा स्टेप क्या है फिर? चौथा स्टेप है इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड CFT, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट। तो इसमें कुछ ऐसा होता है कि यानी कि आपसे प्रैक्टिकल करवाएँगे, हाँ कंप्यूटर पे आपको बिठवा देंगे और कंप्यूटर पे बैठाने के बाद आपसे प्रैक्टिकल करवाएँगे। हाँ, उसमें बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन आ जाएगा आपके आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपको ये करना है, आपको यानी कि बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, ऐसा कुछ फॉर्मेटिंग हाँ, इसमें 5-5 नंबर के 3 टेस्ट होते हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट का। इनमें हमें शीट बनानी होती है। MS एक्सेल में, MS पावर पॉइंट में हमें प्रोजेक्ट बनाना होता है और MS वर्ड में हमें फॉर्मेटिंग करनी होती है। उसके इनके बाद इनमें हमें क्वालिफाई करना होता है, ओनली 3-3 मार्क्स लाने होते हैं तीनों में। और फिर फिफ्थ टाइम में फाइनल सिलेक्शन वाली उसके लिस्ट आती बाद है। उसी दिन हमारा टाइपिंग एग्जाम हुआ था। टाइपिंग स्पीड में इसमें नॉर्मली मांग रखी थी 15-16 की, जो कि आदमी इजीली कर लेता है। उसके बाद लास्ट स्टेप होता है फाइनल सिलेक्शन का, फाइनल मेरिट लगती है। और इसमें ट्रेनिंग कितनी होती है ये बताओ? पहले तो ऐसा था कि इसमें 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती थी और हाँ, 3 महीने की टेक्निकल ट्रेनिंग होती थी, जो हमें कंट्रोल रूम में अलॉट कर दिए जाते थे। उन कंट्रोल रूम में वो ट्रेनिंग होती थी। लेकिन अब की बार ऐसा हुआ कि हमारे कुछ कांस्टेबल भाई है, जो एक बैच रुका हुआ है, वो 1 जुलाई को आना है, उनकी वजह से हमारी ट्रेनिंग कम कर दी थोड़ी। 4 महीने की ट्रेनिंग है हमारी और हमें 26 जून से पहले POP करा के
भेज दिया जाएगा यहाँ से। तो वो तो आपके आगे कंट्रोल ब्यूरो में हो जाएगी ना हाँ, आगे? उसके बाद हमें कंट्रोल रूम अलॉट कर दिए जाएंगे। हम कंट्रोल रूम में 3 महीने टेक्निकल ट्रेनिंग करेंगे, वहाँ पर जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। पोस्टिंग हो जाएगी इनकी तब वहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वहाँ पे हो जाएगी इनकी। बिल्कुल। अभी तो जुलाई वाला बैच आ रहा है हमारा और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाला, तो इस वजह से थोड़ी जल्दी है। 1 जुलाई में बैच आएगा दिल्ली पुलिस का, उसी की वजह से पोस्टपोन हुआ। हमारा 15 वीक का प्रोग्राम कर दिया गया, नहीं तो हमारी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है बेसिक। तो भैया मेरे को ये बताओ, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो बच्चे बोलते हैं भैया मेरे को तो टेंशन होती है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो ऐसे आपके दिमाग में चाहते थे कि जब तैयारी कर रहे थे? हाँ, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, तो ह्यूमन बीइंग है, नेचर है, ऐसा तो होता है। मुझे भी डर लगता था, लेकिन कंपटीशन में अलग अलग फेज आते रहते हैं, डर भी लगता है, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। कामयाब वही होगा जो कंसिस्टेंट रहेगा। आपको डेली पढ़ाई करनी है, रुकना नहीं है। जैसा भी फेज है सब गुजर जाएगा, आपको बस लगे रहना है और हार नहीं माननी है। सबसे बड़ी बात यह है, लोग अगर एक बार भी हार मान ली, तो अगर खुद से हार गए ना तो आप फिर हार गए, फिर नहीं जीत सकते। तो खुद से नहीं हारना है। ये जंग खुद से है बस। बिल्कुल बिल्कुल। रोज खुद को रहना है, रोज खुद को रहना है, रोज खुद को एक चैलेंज देना है कि आज फिर से शुरुआत करनी है, आज ये कंप्लीट करना है, आज ये कंप्लीट करना है, ऐसे रोज खुद को रहना है। जैसे भैया ने बहुत सारे एग्जाम दिए और जैसे इनका पहले फिजिकल नहीं हुआ तो फिर इन्होंने और तैयारी की। मुझे भी उस टाइम बहुत बुरा लगा था, लेकिन मैंने उसको पीछे छोड़ते हुए मैं आगे बढ़ गया। और मेरी कुछ स्टोरी ऐसी, मैंने मैंने तैयारी पहले की, आर्मी की तैयारी की, तो आर्मी मेरा 2 बार सिलेक्शन नहीं हुआ। एक बार तो मेरा फाइनल मेरिट में रह गया था, दूसरी बार में अग्निवीर की वजह से मेरा कैंसिल हो गया। फिर SHGD में फाइनल में रह गया, फिर दिल्ली पुलिस में हो गया। तो देखो हार नहीं मानी आपको कभी भी, एक जिद पालो दिमाग है कि मेरे को करना है, बस हार नहीं मानी। ऐसे मन में सोच लोगे तो आपका जरूर होगा। और जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। हाँ, अगर मैं 2020 में कांस्टेबल में मेरी रनिंग हो जाती तो मैं आज कांस्टेबल होता, देख और लो। 1-1.5 साल की सर्विस कर हाँ, रहा होता। और आज मैं 1-1.5 साल बाद हेड कांस्टेबल हूँ और काफ़ी अच्छी जॉब मिल गई, मतलब एक सिटिंग जॉब, ऑफिस जॉब मिल गई। अब तो इसलिए हाँ अब देख आपको लो। लगे रहना है। और अगर मेरा 2019 में अगर आर्मी में हो जाता तो आज मैं आर्मी में रहता, और वहाँ पे आपकी आर्मी की लाइफ समझते कैसी होती है। तो मैं दिल्ली पुलिस में मस्त जॉब है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस बात पे विश्वास करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और भैया की बातें भी बहुत अच्छी लगी और आपको बहुत खुशी मिलेगा। और आपको मैं भैया की चैनल, आप भैया का भी एक यूट्यूब चैनल है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इनकी इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। DP आसू मलिक इस हाँ नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। हाँ। तो आप आप वहाँ पे आओ, आप बहुत सारी वीडियोज हाँ, मिलेगी, स्ट्रेटेजी मिलेगी आपको। आपको भैया जी, जब भी तो भैया जी ट्रेनिंग में बिजी हैं, जब आप ये पोस्टिंग हो जाएंगे इनकी, उसके बाद आपके लिए बहुत सारी वीडियो बनाएंगे ये। और शंकर भाई के साथ हम रेगुलर आते रहेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस है, जो भी हाँ, आपके डाउट है, आप हमें कमेंट कर दो, उसका आपको आगे वीडियो में आपको जवाब देगा, बिल्कुल कंप्लीट। बिल्कुल। और आप भैया जी को फॉलो कर लेना वहाँ पे, और इनकी इन फ्यूचर जरूर वीडियो आएगी आपके लिए, बहुत सारी अच्छी वीडियो बनाएंगे क्योंकि इनके पास पढ़ाई से रिलेटेड बहुत एक्सपीरियंस है यार। SHGD में इनके 152 नंबर, एक बार 100 में से 85 नंबर, दिल्ली पुलिस में एक बार 81 नंबर 100 में, इस बार 81 है, उससे पिछली बार 85 थे। और इनका CPU भी क्लियर है। तो बहुत ज्ञान है, नॉलेज खूब है, और आपको अच्छी अच्छी नॉलेज देंगे। तो आप भैया जी को फॉलो कर लेना, और इनकी बातें इन्होंने आज पूरी वीडियो में बताई ना, वो अच्छे से फॉलो करनी है आपको, ठीक है। और वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए से मैं वीडियो लाता रहूँ, ठीक है। और थैंक यू।